अनअकैडमी के टीचर करण सागवान का मामला तो आपके सामने है। उन्होंने अपनी एक क्लास में ये कह दिया कि आप पढ़े लिखे लोगों को वोट करना, अनपढ़ लोगों को वोट मत करना। तो बीजेपी की ट्रोल आर्मी को बुरा लग गया, इतना बुरा लगा और इतना बुरा लग गया कि अनअकैडमी ने उनको बाहर का रास्ता दिखा दिया। यानी अनअकैडमी भी बीजेपी की उस ट्रोल आर्मी से डर गई जो लगातार गलत खबरों को प्रचारित करती थी। करण सागवान की पूरी क्लास में से एक छोटी सी क्लिप निकाल ली गई और उस क्लिप को वायरल किया गया। वायरल करने वाले लोग भी वही थे जो बीजेपी की ट्रोल आर्मी के सदस्य थे। ऐसे में सवाल उठने लगा कि क्या अगर करण सागवान ने यह कह दिया है कि आप अनपढ़ आदमी को वोट ना करें, तो क्या कुछ गलत कह दिया, कुछ असंवैधानिक कह दिया या अव्यावहारिक कह दिया? अगर करण सागवान ने कोई गलती की थी तो उसकी इतनी बड़ी सजा हो गई कि उन्हें नौकरी से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। जबकि उसी अनअकैडमी के को फाउंडर लगातार मोदी सरकार की बड़ाई करते हुए नजर आ रहे थे और उनकी अपनी वेबसाइट पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के फोटो के साथ एक विज्ञापन भी था जो बाद में वहां से हटा लिया गया। तो क्या सिर्फ और सिर्फ बीजेपी का विरोध करना या बीजेपी के किसी नेता को लेकर कोई बात कहना अपराध हो गया है? जबकि करण सागवान ने किसी नेता, किसी दल, किसी विचारधारा, किसी संगठन का नाम नहीं लिया था, तो फिर क्यों ऐसा मान लिया गया कि ये सारी बातें प्रधानमंत्री के लिए हो रही हैं और इससे प्रधानमंत्री का अपमान हो गया? दरअसल बात इससे भी आगे है। क्या इस देश के भीतर जनमत का निर्धारण करने के लिए आम जनता को यह अधिकार नहीं है कि वो पढ़े लिखे लोगों को वोट कर सके? ये सामान्य चर्चा का विषय हो सकता है, लेकिन इस पर नौकरी से निकाल देना ये एक चर्चा का अलग विषय बन गया है। बोलता हिंदुस्तान पर मैं हूं आपके साथ मिर्जा शाकिर अली बेग। गृह मंत्री अमित शाह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के राजनीति में 20 साल होने पर एक इंटरव्यू दिया संसद टीवी को, और उस संसद टीवी के इंटरव्यू की एक क्लिप सामने आई जिसे अजीत अंजुम ने ट्वीट किया। इस क्लिप में वो कह रहे हैं कि एक अनपढ़ व्यक्ति क्या संवैधानिक अधिकारों के बारे में जान सकता है? संविधान ने आपको क्या अधिकार दिए हैं, क्या वो पढ़ सकता है? वो इस बात की वकालत कर रहे हैं इस पूरी क्लिप में कि एक पढ़े लिखे व्यक्ति को ही आगे आना चाहिए, सियासत में बढ़ना चाहिए, ताकि वो संविधान को भी जान सकता है और संविधान में मिले गए आपको जो अधिकार दिए हैं उसके बारे में भी अच्छे तरह से विस्तार से वो जानता है। लिहाजा वो आपके अधिकारों की रक्षा ज्यादा करेगा। एक और क्लिप सामने आई है जिसमें बबीता मैडम की क्लास है और वो बच्चों को बता रही हैं कि किस तरह से 2004 से 2014 तक आपने कांग्रेस को वोट दिया ताकि बेहतर हो, लेकिन बेहतर नहीं हुआ, तब आपने बीजेपी को वोट दिया। वो कह रही हैं कि अब 2024 आ जाएगी और 2024 में भी जब वोट मांगने की बारी आएगी तो बातें फिर वही राम मंदिर, वही बोफोर्स की होंगी। यानी मुद्दे नहीं बदल रहे हैं और सियासत बदलती जा रही है, एक दल से दूसरे दल को सत्ता जा रही है। इसीलिए वो कह रही है कि पढ़े लिखे लोगों को वोट कीजिए, पढ़े लिखे लोगों को सियासत में आगे आना चाहिए। तो क्या अब इन पर भी एक्शन होगा? क्या यह कह देना कि पढ़े लिखे लोगों को सियासत में आना चाहिए यह कोई जुर्म हो गया है? आप कितने करण सागवान ढूंढ ढूंढ के निकालेंगे? आपको एक सच का सामना हर बार करना पड़ेगा और सच यही है कि अगर शिक्षा की जरूरत आम लोगों को है, आम बच्चे बच्चियों को है, और शिक्षा पर सरकार इतना खर्च करती है और दावा करती है कि हर घर शिक्षा पहुंचाने के लिए अभियान चलाया जा रहा है, तो फिर संसद में आने वाले हर व्यक्ति का शिक्षित होना जरूरी क्यों नहीं? लेकिन ऐसे में सवाल यह नहीं है कि शिक्षित व्यक्ति ही कुशल नेतृत्व देगा। नेतृत्व देने में शिक्षित या अशिक्षित व्यक्ति का होना जरूरी नहीं है, लेकिन यह जरूरी भी नहीं है कि अगर कोई वकालत इस बात की कर दे कि आप शिक्षित व्यक्ति को वोट करें तो उसने कोई जुर्म कर दिया और उसे आप नौकरी से निकाल दें।